कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, आप अपने मन को धिक्कारो कि धिक्कार है तेरे को, लानत है तेरे को, इस देह में आकर सत्संग सुनकर गुरु अपनाकर भी तू गोबर में ही लगा हुआ है, संसार में ही लगा हुआ है। हम तो उसे आस्तीन के सांप की तरह पालते रहते हैं, पॉलिश करते। नहीं 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 नहीं, तू जो चाहता है, तू जो विकारों में फंसा हुआ है, तू बता कहाँ चलना है। हम मन के गुलाम हो गए हैं। याद रखना, कभी कल्याण नहीं होगा। इस मन के विकार की बहुत लंबी चर्चा मैंने कहा था। आप सोचिएगा, एक वैश्या है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक वैश्या है, उसके मन में विचार आया है मेरा कल्याण कैसे हो। अब आप कहेंगे हाय राम, वैश्या के मन में, तो हम क्या हैं? हम भी, जिसे आप वैश्या समझ रहे हो, वो तो एक पेशे से वैश्या है। हम विकारों से वैश्या हैं। हम सबका यही हाल है। वैश्या के पास तो शरीर खरीदने वाले 100 कस्टमर आते होंगे, और हमारे सब के मन में 100 विचार आते हैं, 100 विकार आते हैं, 100 कौरव आते हैं। क्या हमने कभी अपने आप को सोचा? इस लीला के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। वैश्या के मन में आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वो संत महात्माओं के पास गई, ब्राह्मणों के पास गई, मंदिरों में गई। मगर ब्राह्मणों का धन्य हो, उन्होंने कहा अरे वैश्या को कोई हमारे पास आता देखेगा तो हम बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने क्या, तुम साधुओं के असंग करो। साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा अकेले में हमारे पास आओ, साधु तो बनावटी होते हैं, हम जन्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगी तो कल्याण होगा। यानी सब। इसके बाद वो सन्यासियों के पास गई। उन्होंने कहा सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। फिर वो वैरागियों के पास गई। वैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैरागी सबसे तेज होते हैं, उनकी सेवा करोगे तो कल्याण होगा। फिर वो वैश्या अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग गुरुओं के पास गई। उन्होंने कहा हम सबसे ऊंचे हैं, से सब पाखंडी है, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, हम सब बता देंगे जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार वो वैश्या जहां भी गई, वहीं उसको अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम, अपने अपने मत, अपने अपने संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया।
ये देखकर उसके मन में आया, सोचिएगा, उसके मन में आया, अब तत्व समझ में आ गया। देखो कमाल की चीज, घाट घाट का पानी पीने से तत्व ज्ञान हो गया। वो कहती है अब तत्व हो गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों को पूजो। तो वो बोली हम क्यों ना वैश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वैश्या भोजन अपने यहाँ विचार किया कि मैं वैश्याओं को भोजन कराऊंगी। उसने सब वैश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सब वैश्याएं वहां पर आने लगी। सब वैश्याएं वहां पहुंच गई। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ आज वैश्या भोज हो रहा है तो वो वैश्या को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी, पके हुए चावल का मांड नाली में गिराया और वैश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबाजी बैठ गए और मांड से हाथ धोने लगे। वैश्या ने देखा तो बोली कि बाबाजी ये क्या कर रहे हो। बाबाजी ने कहा तू अंधी है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूं। वैश्या ने बाबाजी को ऐसा करने से रोका, वो माने नहीं। वैश्या उतरकर नीचे आई और बोली कि बाबा ये चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे। बहुत ताकत लगा के सुनिएगा कथा को। आप साफ पानी से हाथ धो। बाबाजी ने कहा अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वैश्याओं के साथ भोजन करने से तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से, बस इतना सा सुन लीजिएगा। यही राज की बात है। हाथ गंदे पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। ये सुनकर वैश्या को होश आ गया। बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, फिर बाबा कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले जिस संत में किसी भी मत, किसी भी संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह ना हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक भाव हो, जिसके भीतर एक भाव हो जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वो संत चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधु हो या ब्राह्मण हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग मन विकारों में ले जाते हैं। अब ये सोच के देखिएगा, मन को विकारों में डुबो करके वो शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, कोई मानना ही नहीं चाहता। हम कहते हैं क्या बेटे से प्यार करना पाप है? बताओ, क्या परिवार से प्यार करना पाप है? प्यार का अर्थ जानते हो क्या होता है? प्रेम माने तो देना होता है, और हम लोगों का जो प्यार है वो स्वार्थ का प्यार है। सब लोग इस कथा को हृदय में रख करके सोचिएगा, सुबह से शाम तक हम लोगों का मन कहां टकरे मार रहा है। सुबह से शाम हो जाती है, मन के विकार
सोते सोते भी अरे आज उससे बात नहीं हुई, उसका फोन नहीं आया, आज मैंने ये नहीं देखा, आज मैंने ये नहीं किया। यानी सोते सोते भी विकार और उठते के साथ ही मन में संसार आता है। अब बताइए, जिस मन को 24 घंटे गंदे पानी से धोते रहोगे, मन तो एक वस्त्र है, पहले ही बिगड़ा हुआ है। हमने संत तो बड़े बड़े सदगुरुओं को अपना लिया अपना गुरु, लेकिन मन उसी गंदे पानी से धो रहे हैं, उसी गंदे पानी से। बताइए, जो वैश्याओं को भोजन करा रही थी, उसको एक साधु ने उसी की नाली से बहते हुए पानी से हाथ धो करके ज्ञान दे दिया। लेकिन आप और हम लोग पूरा जीवन गुजर चुका, अभी तक भी मन का शुद्धिकरण कैसे हो। संत महात्मा कहते हैं पहले मन को शुद्ध करो। कोई पूछना ही नहीं चाहता कि मन को कैसे शुद्ध करें। हम सब ये कहते हैं हमारे मन में कोई गंदगी है, हमारे मन में कोई बुराई है, हमारे मन में कोई किसी से विकार है, हमारे मन में कोई कौरव है। कोई बता दीजिए जिसके मन में ना हो। मैं अपने सहित कह रहा हूं। तो कल्याण होगा कैसे? ये सबके लिए जीवंत प्रश्न है। आपकी पूजा काम नहीं आने वाली, आपका कोई पाठ, आपका कोई जप, आपका कोई तप, आपका कोई उपवास, कोई सब बकवास है। जिससे मन हृदय शुद्ध नहीं हो रहा, वो तो विकारी है ना। हमने ये और कर लिया, हमने इतने बड़े गुरु अपना लिए, हमने ये संप्रदाय के वो बन गए, हमने मंत्र दीक्षा ले ली, हमने इसका जाप कर लिया। मन में झांक के तो देख लो, क्या भगवान का परिवार 24 घंटे मन में रहता है? अभी मैंने कल ही कहा था, हरि गुरु भजू नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? हर सांस में हो सुमिरन तेरा। इनसे व्यवहार करो, संसार वालों से नहीं करते। और फिर कहते हैं हमारे को ज्ञान वैराग्य। अब आपको पता है ज्ञान वैराग्य कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। अब बिना भक्ति के, बिना प्रेम के ना ज्ञान होगा ना वैराग्य होगा। बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये बुकिश ज्ञान हो सकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। जैसे ही संजय ने इतनी बात सुनी, मन तो विकारों में लगा हुआ है, कर्ण तो कौरवों का साथ दे रहा था। तो कल्याण किसका होगा? आप देख लीजिएगा। कोई गुरु कितना भी कहे, लेकिन हमारा मन मानता ही नहीं। हम अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या मुझे, मैं कहता हूं ना, शरीर से, इंद्रियों से खूब संसार की सेवा करो। मन दूषित है, मन मलिन है, मन वैश्या है। शरीर वैश्या नहीं होता, मन वैश्या होती है। मन में विकार होते हैं। भगवान का परिवार केवल मन में होना चाहिए। लेकिन ये बातें सुनने से नहीं, अमल में लाने से होगा। जैसे ही मन संसार में जाए, इसे डांटो। जब तक नौकर को डांटोगे नहीं गलती करने से, जैसे ही विकारों में जाए, कोई भी किसी का फोन आए, संसार की चर्चा करे, हाथ जोड़ दो कि प्लीज बहुत विकार हो चुके, बहुत पाप कर चुका, अब द्वारा गंदगी में नहीं धोना चाहता। हमें लगता है लोग बुरा मान जाएंगे, यानी प्रभु ना मिलें
भगवत प्राप्ति ना हो वो मंजूर है। परिवार बुरा नहीं मानना चाहिए, रिश्तेदार बुरा नहीं मानने चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी बुरा नहीं मानने चाहिए। गुरु ने तो कह दिया इस देह में हरि मिलत है, लेकिन इससे आगे की लीला कैसे समझ आएगी? इसे कहते हैं जीवन को वो दिशा, वो दर्शन दे जाता है संत। और मैं आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर आपके चरणों में अपना सर नतमस्तक होके कह रहा हूं, आप अपने मन के विकारों को देखने लगो। बस आपका मन आपसे झूठ कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। और फिर सोचिए कि अगर मन ही शुद्ध नहीं हुआ, ये तन शुद्ध करके क्या करोगे? ये पूजा पाठ करके क्या करोगे? इनसे तो भगवान मिलेंगे नहीं। तो गुरु क्या दिशा और दर्शन देता है, जिसे आत्मसात करने के अतिरिक्त अब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा। इसीलिए मैंने आपको ये वैश्या की कहानी सुनाई कि हम सब लोग मन से तो वैश्य ही हैं, मन से तो विकार युक्ति हैं। अब आप लोग सोचिएगा, हाय राम, हम तो कभी सोचते नहीं थे कि हम भी वैश्य हैं, हमारे मन में विकार हैं, तो और हम क्या हैं? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं, भगवान कभी करीब नहीं आते। एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है। अरे चलिए, अगर आपको ये बता भी दिया जाए कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है, आपको क्या लाभ मिलेगा, मुझे बता दीजिए। जैसे आप परिवार के लोगों के साथ रहते हो, खाते पीते हो, बातें करते हो, ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन किसका होता है, किसका होता है, वो कभी सोचने का प्रयत्न किया? वो भी सुन लीजिएगा कि वो साक्षात्कार किसका होता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसका मन निर्मल हो गया। रामचरितमानस कह रही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे छल कपट छिद्र न भावा। हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो, भगवान का साक्षात्कार कठिन नहीं है, आत्मज्ञान होना कठिन हो रहा है। और आत्मज्ञान शाब्दिक कोई लाभ नहीं है। शब्दों में आपको तत्व ज्ञान हो गया, उससे क्या लाभ है? प्रैक्टिकल होना चाहिए। कैसा इंसान पागल है, कैसा इंसान पागल है। बुद्ध को ध्यान दो, बुद्ध को भीतर मिला था भगवान, यानी बोध गया तो संयोगवश है कि बोध गया में उनको बोध हुआ, इसलिए उसका नाम बोध गया पड़ गया। कहीं भी रहते, बोध गया में ना होते तो कहीं भी होते, कहीं तो होना ही होता है। लेकिन आदमी कितना अजीब पागल है, सारी दुनिया के लोग बोध गया जाते हैं, बुद्ध को मिला भीतर, लोग जा रहे हैं बोध गया। ध्यान से सुनो, ये राज की बात है। बुद्ध को मिला भीतर, लोग बोध गया जा रहे हैं। हम अंदर कैसे जाएं? कोई जाना चाहे तो समझ आता है, अंतर दृष्टि कैसे खुले, अंतर ध्यान कैसे करें।
मन को कैसे शुद्ध करें, मन के विकारों को कैसे मारें। और मैं नहीं समझता कि आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, परिवार को पाल रहे हैं, अच्छे बुरे का सबको ज्ञान है, और अपने अंतःकरण रूपी आप देखिएगा हमारा मन कितना वैश्या है। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सबको अपने अपने का पता है। हम सब लोग बार बार कुरेद के देखें ये विकारों में मन कैसे चला जाता है। अब गए नहीं, यहाँ तो जाने दो, ये तो बेटी का सवाल है, ये तो बेटे का सवाल है। तो विकार है, विकार तो विकार है। मन में तो केवल हरि गुरु होने चाहिए। इंद्रियों से इनकी खूब सेवा करो, मुख से कुछ और बोल रहे हो, मन से भगवान का ध्यान करो। यही तो साधना है, यही तो तपस्या है, यही तो तप है। लेकिन कोई नहीं करना चाहता। भगवान कहां पर हैं? आपके अंदर बैठे हुए हैं, और हम लोग न जाने कहां कहां खोज रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। लेकिन हमें नहीं ढूंढना उन्हें, हमें तो अपने आप को मूर्ख बनाने का ही काम करना है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि बार बार सोचिएगा, जब तक ये विकार, मन के विकार नहीं मरेंगे, तब तक लाख कोशिश कर लीजिएगा, मेरे कहने का कोई लाभ नहीं, आपके सुनने का भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब मैं समझता हूं आप बहुत गहराई से चिंतन भी करोगे, अपने मन के विकारों को भी देखोगे। शरीर का इलाज कराने के लिए सुबह से शाम तक डॉक्टर के पास जाके इंतजार कर लेंगे। मन की रोग को कोई नहीं देखना चाहता। क्यों? किसी को पता नहीं चलता, तो हमें भी क्या लेना इससे। अरे यही तो है, यही कारण है, मन एक है, अरे ये विकारों में फंसा हुआ है। यही कौरव है, सबके सब मरेंगे, कर्ण भी मरेगा, मन भी मरेगा। इंद्रियों से पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अभी भी किसी भक्त के मन में कोई विचार हो तो पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर पूछिएगा